एक टीचर होने के लिए आपको कुछ ना कुछ जानना होगा, है ना। एक गुरु होने के लिए आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। बस ऐसा है कि आप कुछ नहीं जानते, मगर आपके पास देखने के लिए आंखें हैं। आप जो चाहे देख सकते हैं और बता सकते हैं। मगर एक टीचर होने के लिए आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं जानते तो आप एक टीचर नहीं बन सकते, है ना। गुरु बनने के लिए आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। एक खास स्तर का बोझ चाहिए, बस। आप किसी चीज के जानकार नहीं हैं। यह आसान है। टीचर होना मुश्किल है, क्योंकि आपको बहुत सी चीजें याद रखनी पड़ती हैं। क्या हमें उसके बदले गुरु बनना चाहिए? माफ कीजिए। क्या हमें टीचर बनने के बदले गुरु बनना चाहिए? बात यह है कि आप कभी गुरु बनने की कोशिश नहीं करते। अगर लोग देखते हैं कि आपके पास एक खास स्तर का बोध है तो लोग आपको गुरु के रूप में पहचानते हैं। आप कभी भी गुरु बनने की कोशिश नहीं करते। मैंने हर कोशिश की है ये गुरु वाली चीज को हटाने की, मगर आप नहीं कर सकते, क्योंकि लोग किसी न किसी रूप में उसे पहचान लेंगे। आप चाहे कहीं भी हो, चाहे आप भारत में हो या और कहीं, वो शायद आपको गुरु ना बोलें, गुरु शब्द का इस्तेमाल ना करें, लेकिन दुनिया में कहीं भी अगर आप ऐसा व्यक्ति पाएं जिनका बोध आपके बोध से परे है, क्या आप उन्हें अनदेखा कर पाएंगे? लोग स्वाभाविक रूप से उनके आसपास इकट्ठा होते हैं। शायद वो गुरु शब्द का इस्तेमाल ना करें, वो कुछ और बोलें, लेकिन हमेशा ऐसा होता है ना, चाहे दुनिया का कोई भी हिस्सा हो। बस इतना है कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में लोग अपने आप से उभरे, बिना किसी सिस्टम के सपोर्ट के। भारत में लोग उभरे क्योंकि यहां एक सिस्टम का सपोर्ट था, तो ज्यादा लोग उभरे। दूसरी जगहों पर कोई सिस्टमिक सपोर्ट नहीं है, तो लोग अपने आप से उभरे। जब वो उभरे तो उन्हें कुचल दिया गया, अक्सर क्योंकि कोई सिस्टमिक सपोर्ट नहीं था उन्हें पहचानने के लिए। मगर ऐसा कोई नहीं था जिसे पहचाना ना गया हो। मुझे यकीन है कि उन्होंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और किसी और ने आकर उन्हें नीचे गिरा दिया, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह दुनिया का कौन सा हिस्सा है। अगर लोगों को बोध का एक खास आयाम दिखता है तो स्वाभाविक रूप से वो उन्हें एक ज्ञानी के रूप में पहचान लेंगे। Usually, in India, we identify people as saints, sages and seers. आमतौर पर भारत में हम ऐसे लोगों को साधु, संत और ऋषियों के रूप में पहचानते हैं। संत का मतलब है कि वो सुखदता के एक खास स्तर पर पहुंच गए हैं। वो लोगों को आशीर्वाद दे सकते हैं। उनकी मौजूदगी में हर कोई अच्छा महसूस करता है, थोड़ी खुशहाली आती है, मगर वो कुछ सिखाते नहीं हैं, वो सिर्फ आशीर्वाद देते हैं। साधु का मतलब है कि उनकी थोड़ी पकड़ है। वो सुखद हो गए हैं, उनकी ऊर्जाएं सुखद हो गई हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त किया है, ज्ञान के कुछ खास आयाम। एक साधु खगोल शास्त्र या ज्योतिष विद्या या किसी दूसरे आयाम में अच्छा हो सकता है। सभी भारतीय गणितज्ञ साधुओं से बने हैं, यूनिवर्सिटी के विद्वानों से नहीं। साधु ही गणित और संगीत को लेकर आए। आपने सुना है, शिव खुद एक महान गणितज्ञ, संगीतकार, नर्तक, ये सभी चीजें थे, क्योंकि गणित स्वाभाविक रूप से आया। जब किसी ने अस्तित्व की गहराई में झांका है तो उसकी गणितीय पृष्ठभूमि मानव बुद्धिमत्ता में अभिव्यक्ति पाने लगी, और इस तरह वो स्वाभाविक रूप से गणितज्ञ बन गए। आपको रामानुजम जैसे लोगों की कहानी पढ़नी चाहिए। वो किसी शैक्षिक समर्थन के बिना ही शानदार गणितज्ञ बन गए, क्योंकि उनके अंदर ध्यान देने का एक खास स्तर था। वो साधु होते थे। ऋषि का मतलब है जो देख सकते हैं। देखिए, ये बहुत उपयुक्त अभिव्यक्ति है, जो जीवन को उस तरह देखता है जैसा वो है। तो क्या दूसरे लोग नहीं देख पाते? हाँ, दूसरे नहीं देख पाते। दूसरों के लिए उनकी इंद्रियां अनुवाद कर रही हैं। देखिए, अभी आपकी इंद्रियां अनुवाद कर रही हैं कि ये दिन है, इतने घंटों के बाद रात होने वाली है। आप जंगल के जीवों से पूछिए, उनकी इंद्रियां उन्हें बताती हैं ये रात है, दिन अभी से कुछ घंटे बाद होगा। तो ये इंद्रियों की व्याख्या है जो आप जानते हैं, आप देख नहीं रहे हैं। ऋषि का मतलब है कि वो इसे वैसे ही देखते हैं जैसा ये है। तो आमतौर पर या हमेशा ही एक संत कभी गुरु होने का दावा नहीं करता।
उसे छोड़ दीजिए जो आजकल मॉडर्न सोसाइटी में हो रहा है। मैं कह रहा हूं कि परंपरा में एक संत कभी गुरु होने का दावा नहीं करते थे। वो सिर्फ एक संत थे। वो जानते हैं कि उनका गुण है कि वो एक फूल की तरह बन गए हैं। वो आशीर्वाद दे सकते हैं, उनकी सुगंध लोगों पर असर करेगी। वो बस ऐसे हैं। साधु वो है जो हमेशा जीवन के खास आयाम की खोज करने की कोशिश में होते हैं। वो शिक्षा दे सकते हैं, वो कुछ चीजें कर सकते हैं। संत वो है जो सिर्फ देखते हैं। वो कुछ भी कर सकते हैं, इनमें से कोई भी चीज कर सकते हैं या कुछ न करने का चुनाव कर सकते हैं। ये उनके ऊपर है कि वो क्या करना चुनते हैं। वो ऐसी चीज करेंगे जो उस समय समाज में जरूरी है, या अगर उन्हें परवाह नहीं है तो वो उसे छोड़ देंगे और बैठ जाएंगे, लेकिन वो देखते हैं। तो एक गुरु को जरूर देखना चाहिए, वरना वो गुरु नहीं हो सकते। उन्हें देखने में समर्थ होना चाहिए। देखने का मतलब ये नहीं है कि आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा भविष्य क्या है। आपके भविष्य का कोई भरोसा नहीं है, अगर आप वो सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप वो सवाल पूछ रहे हैं तो ये एक निराशाजनक भविष्य है, क्योंकि अगर बेहतर भविष्य होने का आपका नजरिया सिर्फ इस सवाल से है कि क्या मुझे नौकरी मिलेगी, क्या मेरे पास पैसा होगा, क्या मैं टैक्स दे पाऊंगा, क्या मैं अपने बिल चुका पाऊंगा, ये भविष्य नहीं है। ये आप बस अस्तित्व में एक कण बन रहे हैं। आप किसी रूप में गोल गोल घूमते रहेंगे। तो भविष्य अगर आप एक खास तरह से देख लें कि आज जीवन अभिव्यक्त हो रहा है, अगर मैं देखता हूं कि अगर आप ये और ये करें तो किसी और रूप में अभिव्यक्त हो सकता है। अगर मैं आपको सही चीज सुझा सकूं, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने ये देखा है, तो वो ऋषि है। अगर कोई देख नहीं सकता तो उसे गुरु नहीं होना चाहिए। बस उसके मानवीय पहलू को ही नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व संबंधी पहलू को भी देखना, देखने में सक्षम होना। देखिए, इन दिनों कुछ तकनीकें आई हैं। मैं इन तकनीकों का नाम नहीं जानता, मगर कुछ चीजें जो मैंने देखी वो वाकई असाधारण हैं। ठीक है, देखिए, अभी अगर आप यहां बैठे, मान लीजिए आप आसन कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आप ये सभी आसन करते हैं और चले जाते हैं। अब जिस जगह पर आपने आसन किए थे वहां एक खास मेमोरी है। आजकल वो उन्हें क्या कहते हैं, मुझे पता नहीं है कि क्या इसकी इमेज बनाने के तरीके हैं। आप यहां बैठे, कुछ किया और चले गए। अब वो आकर इसकी इमेज बना सकते हैं, जो सब चीजें आपने की। इसका उपयोग क्या है, इस पर कैसे जाएं, मेरा मतलब है वो सिर्फ युद्ध के संबंध में सोच सकते हैं। ठीक है, वो सोचेंगे कि उसे सेना के इस्तेमाल में कैसे लाएं, वो एक अलग चीज है। लेकिन अगर आप यहां आसन करते हैं और चले जाते हैं, अगर मैं इस हॉल में आऊं तो मैं देख सकता हूं कि आपने ये आसन किस तरह किए हैं। वो मुक्ति की एक प्रक्रिया है या खुद को गांठों में बांधने का एक तरीका। ये देखा जा सकता है। अगर मैं देखता हूं कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो ये नहीं कहा जाता आप ये कर रहे हैं, ये कीजिए। हम कुछ और करने को कहते हैं। आपके अंदर बस उसे करने की समझदारी होनी चाहिए। मैं कुछ सरल चीजें कहूंगा, आप टहल कर क्यों नहीं आते? अरे मैं टहलने क्यों जाऊं, सुबह मैं टहला था। ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप तार्किक रूप से इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ये चीजें काम नहीं करेंगी। तो ये चीजें हमेशा सूक्ष्म रूपों में की जाती हैं। सिर्फ कुछ ही लोगों में उन सूक्ष्म निर्देशों को पालन करने की समझदारी होती है। सब लोग सवाल और बहस करेंगे, हर किसी से चर्चा करेंगे और तुरंत उसे बर्बाद कर देंगे। हम कहते हैं ठीक है, और 12 साल इंतजार कीजिए, देखते हैं। व्यक्ति के जीवन में क्षण आते हैं, चीजें करने के चक्र में कुछ क्षण आपके जीवन में आते हैं। उस क्षण जब जरूरी हस्तक्षेप किया जाता है, अगर आप उसे नहीं अपनाते, वो क्षण निकल जाएगा और हमें इंतजार करना होगा। अगर आपके पास वो शक्ति है कि आप अपना क्षण पैदा कर सकते हैं और चक्रों का इंतजार नहीं, तो ये सबसे शानदार चीज होगी। मगर हर कोई इसमें समर्थ नहीं है। उन्हें उस क्षण का इंतजार करना होगा। लेकिन जब वो क्षण आता है, स्वाभाविक रूप से निर्देश मिलेंगे। जब उन निर्देशों, अब जब मैं ये कह रहा हूं, तमाम चंचल दिमाग हर चीज को एक संकेत की तरह देखना शुरू कर देंगे। कैलिफोर्निया में उन्हें हर तरह के संकेत मिलते हैं, हर दिन। तो इन चीजों में खतरा है, लेकिन कम से कम जब स्पष्ट मौखिक निर्देश दिए जाते हैं, लोगों में उसे करने की समझदारी होनी चाहिए। वरना, क्योंकि अगर मैं उसे समझाने की कोशिश करूं तो यह काम नहीं करेगा। यह काम क्यों नहीं करेगा? आप ये क्यों नहीं कर सकते? आप देखिए, ये एक सरल चीज है। आपके शरीर, भौतिक शरीर और आपके मन के बीच एक सूक्ष्मता है।
कि आपके मन में जो होता है उसे उस तरह से नहीं समझा जा सकता जिस तरह हम शारीरिक गतिविधियों को समझते हैं, है ना? आपकी भावनाओं में जो होता है उसे आपकी मन की गतिविधियों की तरह तार्किक रूप से नहीं समझा जा सकता, है ना? जैसे जैसे चीजें सूक्ष्म होती जाती हैं वो तार्किक प्रक्रिया के लिए कम से कम उपलब्ध होती हैं। अगर हम इस तर्क को नहीं समझते, अगर आप हर चीज को उस तरह संभालने की कोशिश करते हैं जैसे आप भौतिक चीजों को संभालते हैं, तो इंसान मर जाएंगे। अगर आप इंसानों को भौतिक चीजों की तरह संभालने की कोशिश करते हैं तो आप देखेंगे कि कोई भी आपके साथ नहीं होगा, है ना? हाँ या ना? क्या आप इंसानों को संभालने के लिए भौतिक नियमों में ढील नहीं देते? कोई दूर है, आप कहते हैं ठीक है, 1 2 3 4 4 लोग, लेकिन अगर वो आपके घर में हैं, आपके परिवार की तरह, तो क्या आप उनसे बातचीत के लिए भौतिक नियमों को रिलैक्स नहीं करेंगे? अगर आप नहीं करते तो आप इस धरती पर किसी इंसान को नहीं जान पाएंगे। तो इस ढील को आगे बढ़ाना होगा। जैसा कि कहा जाता है, अगर आपके जीवन को विकास करना है तो आपको ज्यादा से ज्यादा चीजों को इससे मुक्त करना होगा, लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत स्थिर तार्किक दिमाग होना चाहिए। अगर आपके पास वो नहीं है तो आप भ्रम की प्रक्रियाओं में भटक जाएंगे। आध्यात्मिक प्रक्रिया में ऐसा होता है कि अगर आप एक बहुत स्थिर शरीर और स्थिर मन कायम करते हैं तो हम आपको अतार्किक चीजों के अनुभव में ले जा सकते हैं। अगर आप इसे कायम नहीं करते, अगर हम आपको एक अतार्किक अनुभव में ले जाते हैं, उसके बाद आपकी कल्पना इस तरह भागेगी कि आप भ्रम में पड़ जाएंगे और सोचेंगे कि यही असली है। भ्रम असली से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। असल में वो है क्योंकि वो एग्जैजरेटेड है। देखिए, लोग उनसे ज्यादा प्यार करते हैं जिन्हें उन्होंने नहीं देखा है, बजाय उनके जिन्हें उन्होंने देखा है। वो सिनेमा जाते हैं, जो भी ये रजनीकांत या टॉम क्रूज या अमिताभ बच्चन, वो बहुत बड़े आदमी हैं और लोग उनसे अपने बगल में बैठे लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो सब बढ़ाकर दिखाया है ना? क्योंकि ये इतना एग्जैजरेटेड है, वो आदमी इतना बड़ा है, वो इतना ऊंचा बोलता है और हर चीज जो वो करते हैं वो बड़ी है। आपके बगल में बैठे लोग उतने बड़े नहीं दिखते, वो इतना ऊंचा नहीं बोल सकते, वो इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकते। तो भ्रम एक एग्जैजरेटेड वास्तविकता है। इसके कारण वो वास्तविकता से ज्यादा शक्तिशाली चीज बन सकती है, लेकिन एक बार आप उड़कर भ्रम की स्थिति में जाते हैं, आप पागलपन के खतरे पर होते हैं। आप अपने मन की मूलभूत स्थिरता को खतरे में डाल रहे हैं। अगर आप बहुत दूर चले जाते हैं तो आप वापस भी नहीं आ सकते। अगर आप यहां बैठकर 2 मिनट के लिए कुछ मजेदार सपना देखकर वापस आ सकते हैं, ये अच्छा है, लेकिन आपने सपना देखना शुरू किया और आपको पता नहीं कि कहां रुकना है, फिर पागलपन है ना? तो एक बहुत स्थिर शरीर और मन कायम करना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है अगर हम आध्यात्मिक पहलुओं की खोज करना चाहते हैं। हमें जानना चाहिए कि क्या कल्पना है और क्या नहीं। इसके लिए एक बहुत ज्यादा फोकस, स्थिरता की जरूरत है। अब ये सरल चीज जो आप कर रहे हैं कि जागरूकता में इस तरह जम जाते हैं और आपके पीछे आता हुआ दूसरा काल्पनिक दृश्य बनाते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा मानसिक मेहनत चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? सिर्फ ये पक्का करना कि आपकी सांस सामान्य से थोड़ी गहरी हो, बहुत मानसिक मेहनत चाहिए। अगर आप अपने मन को इस तरह इस्तेमाल करते रहे तो मन बहुत स्थिर आधार बन जाता है। ये कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है, ये अपने आप में एक ठोस आधार है। तंत्र की पूरी प्रणाली ऐसी है कि आप फिर उत्पन्न करते हैं। अगर आप ये गुलाब की पंखुड़ी लें, मेरे ख्याल से हमने आपको इसके बारे में बताया है ना? बस इस गुलाब की पंखुड़ी को लीजिए, इसे जितना संभव हो उतने ध्यान से देखिए, अपने मन में उसे फिर से बनाइए। अगर आप चाहें तो आप गुलाब की पंखुड़ी आसमान से नीचे गिरा सकते हैं। आपने इतने डिटेल से देखा है, आपने इसके हर मिलीमीटर, हर माइक्रो मिलीमीटर को ध्यान से देखा है और अब आप उसे बनाते हैं। देखिए, अभी कोई पेंटिंग बना रहा है, ठीक है? ये कैसे है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन में उस पत्ते या फूल या किसी भी चीज की छवि एकदम सटीक है ना? तो मन इसमें सक्षम है। अगर आप ऐसा कोई प्रभाव लेते हैं और इसमें अभिव्यक्ति करते हैं, धीरे धीरे आप इस तरह मन में यह अभ्यास करें तो यह बहुत स्थिर और शक्तिशाली उपकरण बन जाता है। अब आप योग करते हैं, आप कहीं उड़कर नहीं जाते, आप सिर्फ उसे स्थिर करते हैं, स्थिर करते हैं, स्थिर करते हैं। अगर ये बहुत स्थिर हो
तो आप इसमें कुछ भी उतार सकते हैं। अगर ये उतना स्थिर नहीं है, फिर अगर कोई बड़ी चीज आपके पास आती है तो लोग टूट जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। बहुत से लोग पीछे हट जाते हैं। जब भी बड़े अनुभव होते हैं, बहुत से लोग, अगर उनके साथ कुछ बड़ा होता है तो वो उससे डर जाते हैं, वो उससे बचने लगते हैं, वो पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर उनके पास बहुत स्थिर दिमाग होगा तो जब भी कुछ बड़ा होगा वो आगे बढ़ेंगे। ऐसा लोगों के साथ सिर्फ आध्यात्मिक प्रक्रिया और रहस्यपूर्ण आयामों में ही नहीं हो रहा, साधारण भौतिक जीवन में भी होता है। ज्यादातर मैं ये गौर करता हूं कि अगर जीवन काम करता है तो ज्यादातर लोग बहुत ही मूर्ख बन जाते हैं। बहुत कम लोग अपनी दौलत और प्रभाव का अपनी खुशहाली के लिए इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोग मूर्खतापूर्ण हो जाते हैं। वो सिर्फ इसलिए पीछे हटना चाहते हैं क्योंकि चीजें काम करने लगीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर चीजें काम करती हैं तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, है ना? लेकिन होगा ऐसा, अगर हमारा सिस्टम तैयार नहीं है और चीजें आगे बढ़ती हैं तो भौतिक रूप से या मनोवैज्ञानिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से, जिस भी रूप से, अगर हम तैयार नहीं हैं और कोई चीज आगे बढ़ती है तो हम पीछे हट जाते हैं। यह स्वाभाविक रूप से होता है। यहां तक कि आध्यात्मिक अनुभव भी लोगों को पीछे की ओर ले जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि जरूरी तैयारी और साधना नहीं है। इसलिए यह हमेशा नियंत्रित होता है। जब भी हम कोई भव्य आध्यात्मिक अनुभव उत्पन्न करते हैं, चाहे भाव स्पंदन या संयमा में, तो वो बहुत नियंत्रित होता है। नियंत्रित मतलब वो एक जेल से ज्यादा नियंत्रित होता है। हाँ, उसे ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप उसे छोड़ देंगे तो लोग तमाम चीजों पर उड़ने लगेंगे, लेकिन वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। वो उन्हें पीछे की तरफ ले जाएगा।